बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2030 वीडियो सीरीज एंड वेलकम टू ऑल आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन की, इक्वल की, लेस देन की, बिटवीन की, टेक्स्ट की, डेट की, डुप्लीकेट की, जो भी है वो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये तो मैंने पहले टेबल बनाया है। अगर आपको टेबल नहीं बनाना आता तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2030 ऑल आईटी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले ग्रेटर देन की वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें जिन्स में ग्रेटर देन वैल्यू की जिन सेल्स में कंडीशन लगानी है उनको सिलेक्ट करें। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आए, ग्रेटर देन पे लाएं। ग्रेटर देन पे आने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं कि 1200 से ग्रेटर जो वैल्यू है वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कस्टम फॉर्मेट पे हम आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए, बॉर्डर भी इस पे लग जाए, ज़रा थोड़ा सा ये वाला बॉर्डर लग जाए, टेक्स्ट जो है कलर जो है वो इसका नीला हो जाए, बॉर्डर आउटलाइन पे आ जाए और फिल हो जाए ये येलो कलर पे। तो पैटर्न स्टाइल भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर देते नहीं ये तो बस यही ठीक है, ओके कर दे। नंबर फॉन्ट ठीक है, ओके कर देते हैं। हमने 1200 से ग्रेटर देन का साइन जो है वो सिलेक्ट किया है इन सेल्स के लिए। तो इसमें हम 7800 लिखते हैं, और 7800 नहीं लिखेंगे, 1200 है तो 1000 लिखेंगे। उसके बाद 1200 लिखेंगे, उसके बाद 1500 लिखेंगे। उसके बाद ये देखें, हमने ग्रेटर देन की वो सिलेक्ट की थी, वो बॉर्डर भी लग गया, बोल्ड भी हो गया और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी येलो आ गया, सेल जो है वो फिल हो गया येलो कलर से। अब हम इसमें 4500 ऐड करते हैं। ये देखें, ये भी 1200 से बड़ा है तो इसलिए इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। इसके बाद हम 1150 करते हैं, उसके बाद 5500 करते हैं। ये देखें, ये कंडीशन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि यार हम ये काम कर रहे हैं, उसमें हमारा ज़्यादातर जो काम है वो मसलन कि हमने किसी की को काम किसी ने हमें दिया है कि यार ये 1200 है, बस इसमें कोई ना 5-10 ऐसे बंदे हैं जो 1200 से ग्रेटर है, तो वो मुझे हाईलाइट होने चाहिए, मुझे पता चल सके कि यार ये 1200 से ऊपर है, मुझे ढूंढने में आसानी हो। तो उसके बाद ये है लेस देन का साइन। इसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे जाएंगे, इन सब सेल को जहाँ पे हमने लेस देन की वैल्यू को अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद लेस देन हम लिख देते हैं 2600। तो इसमें यह हो जाए ग्रीन विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट में, तो इसे कर दिया इसे। तो अब हम इसमें कुछ लिखते हैं 4500, ये 1200, 1800, 3000, 2200। ये देखिए, जहाँ जहाँ पे वो लेस देन की वैल्यू आ रही है ना, वहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसके बाद 8000, ये देखें। उसके बाद बिटवीन में आ जाते हैं। बिटवीन में आके यहाँ पे ये सेल हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे आए, बिटवीन पे आए, बिटवीन यहाँ से
2500 से 3000 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट के साथ हो जाएगी। ओके कर दिया। हम यहाँ पे लिखते हैं 4200, 3000, ये देखें। उसके बाद 1200 नहीं आएगी, 2600 कर देते हैं, ये आएगी। इसके बाद 4500 कर देते हैं, नहीं आएगी। इसके बाद 2501 कर देते हैं, ये आएगी। ये है बिटवीन में। अब इक्वल में आ जाते हैं। इक्वल में ऐसे इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे किया, इक्वल टू कर देते हैं। इक्वल टू हम कह देते हैं 10,000 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा लाइट रेड फिल हो जाएगा। या हम यहाँ पे कस्टम पे करते हैं, बोल्ड टैलिक हो जाएगा। बॉर्डर इसका जो होगा वो ऐसा आ जाए, आउटलाइन में आ जाए, फिल विद हो जाए ये इस टेक्स्ट में। तो फॉन्ट इसका जो है वो जो भी है बॉर्डर ओके कर दिया। ओके, अब हम इसमें लिखते हैं कुछ 12,000, 1200, 13,000, 15,000, 10,000, ये देखें। उसके बाद 18,000, उसके बाद फिर 10,000। ये देखें, जब भी इक्वल टू 10,000 के आएगा तो ये, क्योंकि हमने वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है तो 10,000 में ये हमने बॉर्डर सेलेक्ट किया था और पीछे बैकग्राउंड जो है सेल का वो सेल इस कलर के साथ फिल हो जाए। अब टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम ये इसे ऐसे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट हम लिख देते हैं कि XXX जहाँ पे भी आए वहाँ पे जो फिल कलर है वो हो जाए नीला, और बॉर्डर इसका जो है वो इस कंडीशन में आ जाए, और फॉन्ट जो है इसका रेगुलर ही रहे। तो हमने ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं BHJ DFG SSS, ये देखें FFF GHJ और SSS, ये देखें। ये जो भी टेक्स्ट जब भी मैच होगा इसके साथ जो हमने कंडीशन फॉर्मेट में किया, तो जो हमने कंडीशन अप्लाई की है वो इस पर लागू हो जाएगी। अब हम डेट में आते हैं। डेट में आने के बाद यहाँ पे ऐसे कर इन सबको सिलेक्ट करते हैं और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके हम डेट पे करते हैं। ये डेट हो जाएगी इन लास्ट 7 डेज में आ जाए, और इसको कस्टम में जाते हैं, फिल कर देते हैं हम इसको इस कलर के साथ। बॉर्डर इसका जो है वो डॉट में इस तरह है, और इसके बाद जो है वो इसको फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो और अंडरलाइन डबल अंडरलाइन हो जाए। तो ओके भी है, लास्ट 7 डे ओके। अब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं 12/5/2015, नहीं आएगी। अब लिख देते हैं 5/12/2015, नहीं आएगी। अब लिख देते हैं 22/6/2015, ये भी नहीं आएगी। ये यार मुझसे ना थोड़े से डेट के फॉर्मेट में थोड़ा सा मसला बन गया। ये देखिए ऐसे लिखें, ऐसे लिखने के बाद 22 लिखें 2015, ये देखें डबल अंडरलाइन, और वो जो कलर हमने रखा था वो और बॉर्डर वही। तो हम ये देख लेते हैं 6/21/2014। अब इस पे करते हैं वही कंडीशन 6/21/2015,
ये देखें। उसके बाद 15/5/2013 ये नहीं कंडीशन अप्लाई हुई। तो ये देखें, ये जो हमने कंडीशन और डेट पे अप्लाई की लास्ट 7 डेज़ की। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी से भी डेट की अक्रिंग जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट वीक, लास्ट 7 डे, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद डुप्लीकेट में हमारा डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट में आने के बाद यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू की ये जाते हैं, सिंगल अंडरलाइन पे कर देते हैं, अटैलिक हो जाए, बोल्ड और अटैलिक दोनों हो जाए। बॉर्डर इसका जो है, बॉर्डर जो है ये ऐसे आ जाए, आउटलाइन में आ जाए, फिल विद ये इस कलर में हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1000, 2000, 1500, 15000, 1000। ये देखें वही कंडीशन अप्लाई होगी। हम डुप्लीकेट जब भी वैल्यू आएगी। इसके बाद 1400, इसके बाद 1000। ये देखें दोस्तों, ये तो था हमारा द कंडीशन फॉर्मेटिंग सेल की कि हम कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं सेल पे। ये मैंने जो बनाया है टेबल, ये आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हम कैसे टेबल बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। So thank you watching my video. Please subscribe on YouTube.